गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जो थे वो सुपर क्लास टेट्रापोडा पे थे, जहां हम लोगों ने उसकी पहली क्लास को ख़त्म कर लिया था, एम्फीबियंस को देख लिया था। आज हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करेंगे, सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करते हैं। रेप्टिलिया, देखिए ये जो रेप्टिलिया है इनको हम लोग फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स कहते हैं, जो सबसे पहले ज़मीन पर आए, ठीक है। पानी से निकल के कहाँ आए? ज़मीन पे आए। एम्फीबियंस कैसे थे? वो लैंड पे भी रहते थे, वाटर पे भी रहते थे, ठीक है। वाटर की उन्हें कब आवश्यकता होती थी? फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें वाटर की आवश्यकता होती थी। फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल हो रहा है, लेकिन रेप्टाइल्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? यहाँ पर इन्हें ज़रूरत नहीं है किसकी? वाटर की, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं। इनके पास लिम्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकती हैं। हार्ट इनके पास 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल एकमात्र ऐसा रेप्टिलियन है जिसके अंदर में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। इसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं रेप्टिलियंस के अंदर। तो रेप्टिलियंस के अंदर हम लोग सबसे पहले किन किन पॉइंट्स को याद रखेंगे उनको देखते हैं। तो जो रेप्टिलियंस होते हैं याद रखिएगा, इसके जो मोस्टली एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? क्रीपिंग करने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, क्रॉलिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, मोस्टली ज़्यादातर यही होते हैं। और ये इनका क्या होता है? लोकोमोशन होता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे ये क्या करते हैं? अपना स्थान परिवर्तन जो करते हैं वो क्रीपिंग और क्रॉलिंग के थ्रू करते हैं, लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होती है एनिमल की, ठीक है। लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होती है एनिमल्स की, याद रखिएगा। इसके बाद इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई होती है। बॉडी जो होती है इनकी कैसी होती है बेटा? ड्राई होती है, ठीक है। ड्राई होती है, कन्फाइंड होती है, और स्पिक्यूल्स जो हो सकते हैं वो मे बी प्रेजेंट। स्पिक्यूल्स जो हैं वो मे बी प्रेजेंट, ठीक है, हो भी सकते हैं। स्पिक्यूल्स जो हैं वो मे बी प्रेजेंट। किसके केस में? रेप्टाइल्स के केस में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इनके पास एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे, जो कि एम्फीबियंस के पास प्रेजेंट थे। यहाँ पर क्या है बेटा? एक्सटर्नल ईयर रेप्टाइल्स के पास क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं, लेकिन टिम्पैनम प्रेजेंट होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टिम्पैनम जो होगी वो तो प्रेजेंट है, जैसे कि एम्फीबियंस के पास थी टिम्पैनम प्रेजेंट। सेम ऐसे ही यहाँ भी टिम्पैनम प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। अब लिम्स की बात करें तो इनके पास जो लिम्स हैं, ठीक है, वो 2 पेयर्स होंगे लिम्स, ठीक है। 2 पेयर लिम्स मिलेंगे, लेकिन कुछ में लिम्स जो है वो एब्सेंट भी हो सकते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। या तो 2 पेयर लिम्स होंगे या लिम्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, जैसे कि स्नेक्स के अंदर होता है। इसकी स्नेक्स के पास लिम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। स्नेक के बाद लिम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हार्ट की बात करते हैं। हार्ट जो होता है रेप्टाइल्स का वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के, ठीक है। रेप्टाइल का वैसे 3 साढ़े 3 हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट बांधते हैं हम लोग, 3 चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स का। और एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के। वहाँ क्रोकोडाइल में अपने आप में कितना चैम्बर्ड हार्ट है बेटा?
क्रोकोडाइल में बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मैमल्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है और रेप्टाइल्स के में क्रोकोडाइल का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग देखते हुए आए हैं कि ये कैसे होंगे एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। ये एनिमल्स कैसे होंगे बेटा, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में बता चुका हूँ, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे उन एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, ठीक है। जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते उन्हें बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को और जोड़ लेते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। तो रेप्टाइल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स देखने मिलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके बाद जो एव्स और मैमल्स आने वाले हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है। सेक्सेस जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब एक पेरेंट के पास एक ही सेक्स होगा। सेक्सेस आर यूनिसेक्सुअल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सेस आर यूनिसेक्सुअल, सेक्स जो मिलेंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, एक पेरेंट के पास एक ही सेक्स होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ इंटरनल हो रहा है बेटा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यहाँ वाटर की आवश्यकता नहीं है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। एनिमल्स कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे। ओविपेरस एनिमल्स अंडे पैदा करेंगे और अंडों के बाद बच्चे पैदा होंगे अंडे से, इसी वजह से इसे ओविपेरस एनिमल कहा जा रहा है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। डेवलपमेंट जो है वो देख लीजिएगा डायरेक्ट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर जो डेवलपमेंट है डायरेक्ट होता है, नो लार्वा स्टेज, कोई भी लार्वा स्टेज हमें देखने के लिए नहीं मिलती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अडल्ट जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, नो लार्वा, ठीक है, नो लार्वा प्रेजेंट, कोई भी लार्वा यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन रेप्टाइल्स के नाम देख लेते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गए। रेप्टाइल्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल तो आपको याद ही रखना है, क्रोकोडाइल्स। स्नेक्स, डिफरेंट काइंड के जो स्नेक्स आते हैं उसी के अंदर आएंगे, याद रखिए क्रोकोडाइल, स्नेक्स। ठीक है, स्नेक में भी कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं, वो भी याद रखिएगा, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस के अंदर नाजा, कोबरा जिसे हम लोग बोलते हैं, क्रेत, ये सब कैसे हैं, पॉइजनस हैं। और वहीं पाइथन जो है वो नॉन पॉइजनस होता है, पाइथन जो स्नेक होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। तो ये क्लास रेप्टिलिया जो है हम लोगों ने देख लिया, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये रेप्टाइल्स के अंदर, क्लास रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स आते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। ओविपेरस एनिमल्स होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनके पास ड्राई स्किन होती है इनकी, ठीक है। स्पीक्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं, लिम्स 2 पेयर हो सकते हैं या एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि स्नेक्स के अंदर होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है वो आपको रेप्टाइल्स के अंदर याद रखने, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। थैंक यू।